हमारे जीवन में सबसे पहले गुरु का प्रमुख स्थान है। आपके गुरु कौन है? आपकी माता पिता। माता पिता सर्वप्रथम गुरु। अब माता पिता के बाद में आपके फिर कौन है? शिक्षक है, जो आपको पढ़ाए हैं। शिक्षक के बाद में कौन है? जो हम जैसे हम हैं, आपके यहाँ आए हैं, कथा भागवत करने के लिए आए हैं, तो हम गुरु हैं। लेकिन हमसे पहले सबसे पहले आपकी माँ है। आपकी माँ से पहले कोई नहीं है, पूरे विश्व में कोई नहीं है। आप कभी कोई धर्म का काम मत करो, लेकिन माँ की सेवा कर लोगे तो सारे धर्म का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है? तो आपके गुरु कौन? माता पिता। पिताजी आपके? अच्छा, कितना टाइम हो गया? 10 साल हो गए। अच्छा, तो माता पिता, फिर उसके बाद में आपके गुरु शिक्षक, फिर हम जैसे लोग, हम लोग गुरु हैं। फिर उसके बाद में आपके गुरु कौन है? सबसे बड़े आपके गुरु ये हैं। ठीक है? चाहे ये जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जिस भी तरीके से हैं, मन से, वचन से, कर्म से इनकी सेवा करो। इनकी सेवा करोगे सब कुछ पा जाओगे। देखो, माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी की खूब सेवा की कि नहीं? तो माता पार्वती जी को भी कितना बढ़िया पूजन स्थान मिला हुआ है? माता सीता ने प्रभु श्री राम जी की सेवा की, प्रभु श्री राम जी का कितना आशीर्वाद। जो हमारी भारतीय नारी है, वो पति में ही अपना सब कुछ जो है मानना चाहिए। तो पति ही एक स्त्री का, सौभाग्यवती स्त्री का, उसका सबसे बड़ा गुरु उसका पति होता है। उससे बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। उसके बाद में आप जो भी धर्म करते हैं, व्रत करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, दोनों की सहमति होनी चाहिए। दोनों को, आप जैसे मान लो एकादशी का व्रत करना चाहते हो, तो एक बार इनसे भी निर्णय ले लो कि मैं एकादशी का व्रत करना चाहती हूँ, क्या मुझे करना चाहिए? ये कहे हाँ करो तो करो। ठीक है? तो इसीलिए सबसे बड़े गुरु कौन? आपकी ये है। और आपके सबसे बड़े गुरु कौन? आपकी माँ है, आपके भाई है। भाई भी गुरु के समान है। फिर हम लोग भाई हैं, भाभी हैं, वो आपके गुरु हैं। मैं तो चलो आज आया हूँ, फिर पता नहीं कब आऊँगा, मेरा कोई भरोसा थोड़ी है। हम तो परदेसी आदमी हैं, आज यहाँ कल वहाँ, ऐसे तो हम जाते रहते हैं। पर आपके सबसे बड़े गुरु कौन? आपकी माँ और आपके जो है पिताजी और पूरा परिवार। ये है जी। इस तरीके से तो हमने जो सबसे पहला पूजन किया था, कौन सा पूजन? गुरु का किया। गुरु का पूजन करने के बाद में फिर हमने माता सरस्वती का पूजन किया। किसका पूजन किया? सरस्वती माता का। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? हमारे जीवन में शुभम जी, सारी चीजों का अगर सुख दुख का कारण ढूंढा जाए ना, तो ये बुद्धि है बस। जिसको बुद्धि अच्छी है, जिसकी बुद्धि में शांति है, पवित्रता है, वो सुखी है। अब आवश्यक ये नहीं है कि मेरे पास में खूब सारा महल हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, नोटों के बंडल भरे हुए हो, मेरा शरीर खूब अच्छा हो, तभी हम सुखी हैं। आवश्यक तो ये है भगवान ने जो भी दिया है उसमें हम सुखी हैं कि नहीं सुखी है। ठीक है? आज के टाइम में क्या है, आदमी दुखी क्यों हो रहा है? सबसे ज्यादा अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरे को भगवान ने ये दिया, हमको ये नहीं दिया। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें क्या सोचना चाहिए? जो भी कुदरत ने दिया है हमें खूब दिया है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। समझ गए? तो हमारे जीवन में जो परमात्मा ने दिया उसमें संतुष्टि हो, वो बुद्धि हमें चाहिए। और वही बुद्धि की कामना, और बुद्धि की देवी कौन है? कौन है बताइए? सरस्वती माता है। ठीक है? तो सरस्वती माता का हमने पूजन किया। वैसे भी बसंत पंचमी आती है, हम लोग माता सरस्वती जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। फिर सरस्वती माता का पूजन करने के बाद में आपने दीप का पूजन किया। किसका पूजन किया? आपका क्या नाम है? आपका? गीतांजलि। हाँ, तो आप दोनों को जो पूजन कर रहे हैं महत्व पता होना चाहिए। वीडियो में आप लोगों को भेजूंगा, देखिएगा, बार बार देखिएगा, क्योंकि इससे आपको ज्ञान होगा। और जब ज्ञान होगा तो अपने हिंदू धर्म के बारे में आप दूसरों को भी बतला सकते हो कि हमारा धर्म क्यों सर्वोत्तम है। इसीलिए दीप का पूजन करने से, ये जो दीप जलाते हो ना, दीप जलाने से पता है कितना लाभ है? पहले तो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश वास करते हैं दीप में। फिर उसके बाद में आप दीपो ज्योति पर ब्रह्मम दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरत में पापम सांध दीप नमोस्तुते।
सुबह हो तो प्रातः, दोपहर हो तो मध्याह्न, शाम हो तो संध्या। ऐसे ही शुभम करोतु कल्याण, दीप जलाने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है, आपको मंगल की प्राप्ति होती है, आपके सारे काम में अच्छा होता है। आयु आरोग्य, आपकी लंबी आयु होती है, दीप जलाने से आपका शुभ होता है, आयु लंबी होती है। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, धन संपत्ति खूब प्रचुर मात्रा में मिलती है। शत्रु बुद्धि विनाशाय, आपका कोई गुप्त शत्रु है, आजकल तो गुप्त शत्रु ज्यादा है, प्रकट वाले कम है, गुप्त शत्रु ज्यादा है, पीछे से जो वार करने वाले। तो गुप्त शत्रुओं की बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है, जो आपके लिए गलत सोचता है, आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हो पर वो आपके लिए गलत सोच रहा है, तो उसकी बुद्धि अपने आप खराब हो जाएगी। शुभम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, तो ये दीपक जलाने का इतना फल है। ऐसे ही हमने आपको तिलक किया, हम लोगों ने तिलक किया है, आप लोगों ने भी किया है। तिलक करने का कितना बड़ा अर्थ है। हमारी माताएं बहनें जो है तिलक लगाती हैं, उसका क्या है देखो जी, कहते आदित्या वसवो देवा विश्वे देवा मरुदगणा, भगवान सूर्य विश्व देव सभी देवी देवता आपकी रक्षा करते हैं। तिलकंते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धे, तिलक लगाने से आपको भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। आपका कोई संकल्प है जो चाहते हो कि ये परमात्मा हमारी ये कामना पूरी कर दे, वो कामना पूरी होती है। धर्म कामार्थ सिद्धे, आपके सभी कामों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये है तिलक लगाने का अर्थ। उसके बाद में ये कलावा जो बांधते हैं, अब आप सोचते हो कि जब हम आपको कलावा बांधते हम कहते जी दक्षिणा रखो, और जब हम बंधवाते तो हम कहते हमें दक्षिणा दो। तो कई बहनें तो सोचती हो कि पंडित जी हमारे हिस्से का क्यों छीन रहे हैं, कई लोगों को लगता है ना बहनों का है ये, तो पंडित जी क्यों रखवाते हैं। तो हम लोग जो रखवाते हैं, जब हम लोग तिलक बांधते हैं तो हम आपको कहते हैं जी अक्षत रखो हाथ में, पुष्प रखो हाथ में, दक्षिणा रखो। और दक्षिणा देखो बुरा मत मानना, आज के समय के हिसाब से हो। देखो आज के 100 साल पहले जो थी वैल्यू वो आज नहीं है, ठीक है। आज सबको पता है क्या है व्यवस्था कैसे है। हाँ, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, पर अगर दिया है भगवान ने तो अच्छे से करो व्यवस्था, उसमें कंजूसी मत करो। तो दक्षिणा रखवाया हमने आपको, ये तिलक कलावा बांधा। कलावा बांधने का अर्थ क्या है, जैन बद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबला। जैसे राजा बलि की आप लोगों ने कथा सुनी है, जब वामन भगवान आए थे, कह रहे थे मेरे को 3 पग भूमि दान दे दो, तो उन्होंने पूरा विराट स्वरूप बनाया, पूरे संसार को नाप लिया, फिर भी राजा बलि ने दान किया था। तो 2 पैर से तो उन्होंने पूरा सब कुछ नाप लिया, फिर तीसरा पैर बोले जी राजा बलि ने कहा मेरे सिर पे रख दो। तो ऐसी हमें दानी होना चाहिए, दानी रहोगे, ऐसे रहोगे, भगवान खूब देगा है बरक कर, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा। देखो कोई भंडारा कर रहा है, कोई जल सेवा कर रहा है, कोई चाय की सेवा कर रहा है, कहाँ से आ रहा है उनके पास, आ रहा है ना उनके पास। गुलशन कुमार जी का भंडारा अभी भी चलता है, वैष्णो देवी में जाओगे वहां अभी भी चलता है। तो कहने का अर्थ दान करो। अब दान में क्या है जी, दान में प्रयास करो धन दान करो, अगर भगवान ने धन दिया है तो, और अगर धन नहीं दिया है तो फिर श्रम दान करो। श्रम दान का अर्थ समझ रहे हो, कहीं पे जाके मेहनत करो। और अगर श्रम दान भी नहीं कर सकते हो, शरीर से अस्वस्थ हो, पैसा भी नहीं है, तो फिर वाणी का दान करो। वाणी का दान अर्थात ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो, दूसरे को भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या वाणी की है, लोगों को बोलने का तरीका नहीं है, लोग गलत सलत बोलते, उससे जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आदमी तलवार का घाव भूल जाएगा, चाकू का घाव भूल जाएगा, पर बोली का भाव कभी नहीं भूलेगा। इसलिए वाणी में मधुरता रखो, तो वाणी का दान करो। अब अगर वाणी का भी दान नहीं कर सकते हो तो विचारों का दान करो। विचार यानी हमारे अंदर जो चल रहा है, हम सामने वाले के प्रति अच्छी भावना रखें, तो दान करो। दान करने तो इसीलिए दानियों में श्रेष्ठ बनो। और इस कलावे के द्वारा आपको कदम कदम पर भगवान नारायण आपको रक्षा करते हैं। क्या? आपकी रक्षा करते हैं। अब आपने पुरानी कोई पिक्चर देखी होगी भूत प्रेत की, जैसे आती थी पहले, तो उसमें कोई ताबीज बंधा होता था, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, भूत प्रेत चुड़ैल ऊपरी साया कुछ नहीं कर सकता था।
ऐसे ही जब तक ये कलावा हमारे पास में अभिमंत्रित है, ये मंत्र के द्वारा आपको बांधा गया है, तो उससे क्या है, कदम कदम पर आपकी रक्षा करेगा ये कलावा। इतना महत्व है इस कलावे का। तो कलावा किया हमने, उसके बाद में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आपको गठजोड़ा भी किया था। गठजोड़ा का अर्थ क्या है, जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है पति और पत्नी को साथ में बैठ के पूजन करना चाहिए। अगर आप अकेले करोगे तो इनको कोई लाभ नहीं होगा, ये अकेले करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो दोनों को मिल करके पूजन पाठ करना चाहिए, तभी पूजन का अर्थ पूरा प्राप्त होता है। ये हमने कह दिया। अब जो है पूजन की प्रक्रिया पे चलते हैं। 3 बार जो जल का छींटा किया था, पहले वाले जल के छींटे से आपने भगवान का पैर धोया है। हाँ, उसके पहले हमने एक मंत्र का पाठ किया था, तो उससे हमने भगवान को बुलाया, स्थान दिया। फिर उसके बाद में हमने स्थान देने के बाद में हमने कहा जी पान के पत्ते पे पुष्प अक्षत ये दक्षिणा आदि रखो। फिर मैंने सबको बोला रखो। सबको रखवाने का क्या अर्थ है, पूजन तो आप करवा रहे हैं, तो सब क्यों रखे, इसलिए रखे क्योंकि कर्मों का उत्तरदायित्व हर किसी को स्वयं होना पड़ता है। मैं जो भी काम करूंगा मुझे स्वयं भोगना पड़ेगा, मेरे परिवार वाले, मेरे नाते रिश्तेदार, पड़ोसी कोई नहीं भोगेगा। क्यों, इस संसार में व्यक्ति अकेला आता है और अकेला जाता है, समझ गए, अकेला आता है और अकेला जाता है, और जैसा उसने पिछले जन्म में कर्म किया है उसी के अनुसार उसको यहाँ सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं जब संकल्प करो, तो मैंने आपने देखा होगा, मैंने कहा होगा आदि व्याधि यानी आपके शरीर का कष्ट, मन का कष्ट और जो है कोई बाहरी कष्ट, वो सारे कष्टों का निवारण इस संकल्प के द्वारा हो। 3 प्रकार से आदमी दुखी रहता है। 2 मिनट बच्चे हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसा जी संकल्प में सबको अपने कमाई का रखना चाहिए, प्रयास करो और बढ़िया रखो, क्योंकि इससे आपके कर्मों का दंड कट रहा है। वो जो मंत्र बोल रहा हूं, कर्मों का दंड कट रहा है उससे। आपने देखा होगा, मैंने भी रखा है। हम क्यों रखे, हम तो पूजा करा रहे हैं, हमने भी रखा। हम भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे से भी तो गलती हो सकती है, तो उसको क्षमा करो, है ना। तो हमने भी पुष्प और अक्षत रखा, जल रखा। तो उसी लिए सबको ये संकल्प। अच्छा, दूसरा बात, संकल्प की आवश्यकता भगवान को नहीं है, पर जब भी हम कोई शुभ काम करते तो मन में ये बात करते हैं ना, जैसे आपने ये गृह प्रवेश की पूजा है, तो इसकी तैयारी महीने 2 महीने पहले से चल रही है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे व्यवस्था करनी है। अगर आप कुछ नहीं सोचे होते तो ऐसे थोड़ी हो जाता। उसकी आप रूपरेखा बनाते हैं ना, प्लानिंग तय करते हैं ना कि इसको इस तरीके से हम काम करेंगे। तो संकल्प में क्या होता है, अच्छा कई लोग कहते हैं दिवाकर जी कि जैसे कि हम कोई पूजा पाठ का संकल्प नहीं लेंगे, नहीं तो हमको करना पड़ेगा। सत्यनारायण भगवान की कथा में पंडित जी को संकल्प भगवान स्वयं दिलाते हैं, कहते हैं संकल्प करो कि तुम मैं भगवान का पूजन करूंगा, वो करते हैं। और जिस दिन कहते हैं कि आज मैं संकल्प कर रहा हूं कि जो भी कमाई होगी उस कमाई से भगवान आपका पूजन करूंगा, ऐसे वैश्य भी, लकड़हारा भी। तो हमारे जीवन में संकल्प का यही बल है। संकल्प के द्वारा आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरा ये नाम है, ये गोत्र है, और मैं इस स्थान का वासी हूँ, यहाँ इनका मैं बेटा हूँ और इनका मैं नाती पोता हूँ, और मैं आज आपकी पूजा करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। तो उसमें संकल्प। फिर उसके बाद में हमने ये करवाया था, इसको कहते हैं अगन्यास। हमारे शरीर, अच्छा जब हम कोई भी काम करते हैं तो जब हमारा शरीर ठीक है तभी हम कर पाते हैं, शरीर खराब है तो नहीं कर पाते। तो ये शरीर स्वस्थ रखने का ये एक आसान सा उपाय है, अगन्यास। अब पहले वाले जल के छींटे से पैर धोया आपने, दूसरे वाले जल के छींटे से भगवान को जल पिलाया गिलास में। जैसे हम आए, आपने हमको पानी दिया पीने के लिए, ऐसे ही भगवान को आपने गिलास में जल दिया। अब अगर हम ये जल यहाँ पे उड़ेल दे तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। तो हम क्या करते, चम्मच से थोड़ा सा चढ़वा दिए, दोने में रखवा दिए। तीसरे वाले जल के छींटे से भगवान को आपने स्नान कराया, और फिर ये पंचामृत से आपने भगवान को स्नान कराया। आपने रुद्राभिषेक कराया होगा, भगवान शिव जी को दूध, दही, घी, शहद, कई प्रकार की सामग्री चढ़ाते हैं। तो भगवान का साबुन और शैम्पू है ये। जैसे हम लोग साबुन और शैम्पू से नहाते हैं, भगवान दूध, दही, घी, शहद आदि गंगा जल से नहाते हैं। तो भगवान का आपने पंचामृत से स्नान कराया, फिर उसके बाद में जल से स्नान कराया। फिर आपको मैंने 2-2 धागा दिया ऐसा। ये धागा एक धोती है, एक कुर्ता है। 2 धागे में एक धोती है, एक कुर्ता है। लक्ष्मी माता के लिए
दुर्गा माता के लिए, राधा रानी के लिए, इनके लिए हम 4 वस्त्र चढ़ाते हैं। देवताओं को हम 2 वस्त्र चढ़ाते हैं। यज्ञोपवीत चढ़वाया, जनेऊ पहनने से कांधे मूज जनेऊ साजे, हनुमान जी धारण करते हैं ना, सभी देवताओं ने देखिए जनेऊ पहना हुआ है, जनेऊ। फिर हमने तिलक लगाया, अक्षत लगाया, पुष्प चढ़ाया, फूल माला चढ़ाया, धूप दिखाया, दीप दिखाया, फल का प्रसाद दिया, मिठाई का प्रसाद दिया, पान खिलाया, फिर लास्ट में दक्षिणा दी। जब तक आप दक्षिणा अर्पित नहीं करते हैं कोई भी पूजा सफल नहीं मानी जाती है। हर देवताओं की अलग अलग दक्षिणा होती है। अब कई लोग कहते हैं पंडित जी अलग अलग थोड़ी, एक जगह चढ़वा दो, एक ही जगह सब देवताओं का चढ़ा दो, नहीं तो अलग अलग चढ़ाओ। तो जितना जैसे वेदी पे देवताओं का आवाहन होता है उन सबको पूजा मान्य किया जाता है। जैसे आप क्या मान लो 51 पंडित जी आ गए भोजन करने, अब आपने 10 पंडित जी को दिया, 20 पंडित जी को नहीं दिया तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऐसे ही जो देवता है सबको जो है सम्मान जो है होता है। दक्षिणा के बाद में फिर आपको हमने पुष्प और अक्षत के द्वारा प्रणाम करवाया। फिर हमने कहा ये जो जल है माथे पे लगा दो। क्यों? क्योंकि पूजा का जो संपूर्ण फल है वो इंद्रादि देवता ले जाते हैं, आप लोगों को नहीं मिलता है, ना हमें मिलता है। तो ये माथे पे लगाने से जल, वो सारा पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। हम भी देवताओं के समान हो जाते हैं, शक्तिशाली, धनी, मानी, इसीलिए इसको लगाया जाता है। उसके बाद में सबसे प्रमुख रूप की जो पूजा करवाई, आपके घर के पितरों की पूजा करवाई, आपके घर के देवता की पूजा कराई। हमारी और आपकी पहचान किससे है? हमारे बड़ों से। किससे है? हमारे बड़ों से है। हमारे शरीर में 3-3 पीढ़ियों का खून रहता है, 3-3 पीढ़ियों का खून रहता है। 3 पीढ़ी आपकी माँ की पक्ष का, आपकी माँ, आपकी नानी, आपकी पर नाना नानी, आपकी माता जी, आपके नाना नानी, आपके पर नाना नानी, उनसे भी बड़े 3 पीढ़ियों का आपके माँ की पक्ष का, 3 पीढ़ी आपके पिता के पक्ष का, आपके पिताजी का, आपके दादा दादी का, आपके पर दादा दादी का, उनसे भी बड़े 3-3 पीढ़ियों का खून हमारे शरीर में रहता है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा सर्वदा बना रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा हर महीने अमावस्या आती है। अमावस्या किसकी है? पितरों का है, पितरों का है अमावस्या। तो अमावस्या आती है, ऐसी जब भी आपके घर में कोई भी अनुष्ठान होता है, कोई भी पूजा होती है, जब तक आपके घर के पितरों का जो है पूजन नहीं होगा, दान नहीं होगा, तब तक वो पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो गणेश जी है ना, ये सारे संसार के हैं। क्या? सारे संसार के हैं। पर आपके घर के पितृ सिर्फ आपके हैं, मेरे नहीं है। मेरे घर के पितृ मेरे हैं, समझ गए? और हमारी पहचान किससे है? हमको माँ ने जन्म दिया, पिता ने पाला पोसा, ठीक है। हमारी पहचान हमारे दादा दादी, परदादा दादी, नाना नानी से है। आप नाना जी के घर गए हैं कई बार? जाते हैं कि नहीं? अभी भी जाते हैं? तो नाना जी के घर जब जाते हैं तो आपकी पहचान किससे है? किनका बेटा है? आपके बेटे है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं? मेरा नाती है ना, ऐसे बोलते, नाती है बोलता। और एक नाती 100 ब्राह्मण के बराबर माना गया, एक नाती भी। तो ये होता है जी। तो हमारी पहचान हमारे बड़ों से है, जिनके द्वारा कल को मैं भी पितृ बनूंगा। ये जरूरी थोड़ी कि मैं अमृत पी के आया हूँ, जब तक प्रभु ने जीवन दिया है। तो फिर इसीलिए कहने का अर्थ क्या है कि जिसके लिए हम जैसी भावना रखते हैं वैसी, और पितरों के ही आशीर्वाद से आपको धन, घर, व्यापार, नौकरी, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सब कुछ पितरों के आशीर्वाद से मिलता है। और पितरों के निमित्त, अपने जो कुल देवता के निमित्त 5 चीजों का दान निकालना चाहिए। ये जो है उसमें पुस्तक में लिखा हुआ है, अत्यंत कर्म श्राद्ध प्रकाश में एक पुस्तक है जिसमें पितरों से संबंधित सारी बातें बतलाई गई है। तो उसमें 5 चीजों का दान अवश्य निकालना चाहिए। एक, अपने घर के देवता, घर के यानी जो आपके स्थान के देवता हैं, जो आपके इष्ट देवता, जिनकी पूजा आपके यहाँ पीढ़ियों से चलती आ रही है। कुल देवता जो आपके यहाँ पीढ़ियों से चलती आ रही है, और जिस देवता के प्रति आपको बचपन से प्रेम है, चाहे प्रभु श्री राम जी के प्रति, हनुमान जी के प्रति, वो हो गए इष्ट देवता। कुल देवता जिनकी पूजा कई पीढ़ियों से चलती आ रही है, वो आपके हो गए स्थान देवता। फिर हमारे घर के पितृ देवता, पितृ देवताओं का पूजन करने से क्या होता है? तो उनके लिए 5 चीजों का दान निकालना चाहिए। 5 चीजों में क्या? पहले नंबर पर तो 5 वस्त्र,
स्त्री के निमित्त भी और पुरुष के निमित्त 2 वस्त्र निकाला जाता है। एक स्त्री के, इसमें थोड़ा सा वो भी रखना चाहिए, जैसे श्रृंगार का भी कुछ आभूषण भी रखना चाहिए इसमें, स्त्री वाले में। और पुरुष वाले में 5 चीजें। वस्त्र हो गया, वस्त्र के बाद में मिठाई हो गया, एक एक डिब्बा मिठाई का 1.25 किलो का होना चाहिए। उसके बाद में जी फल हो गया, 5 या 7 प्रकार का फल। फिर उसके बाद में फल हो गया, मिठाई, घी, घृत का दान अवश्य होना चाहिए। घी के दान के बाद में फिर जो है जनेऊ, एक एक जनेऊ होना चाहिए। और फिर उसके बाद में पुष्प रखना चाहिए, पंचमेवा आदि ड्राई फ्रूट, जो ये 5 प्रकार की चीजें रखनी। इस क्रम को करने के बाद में आपके यहाँ का पूजन कार्य संपन्न होता है। ये है जी पूजन की प्रक्रिया। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको जरूर धारण कीजिएगा, सोचिएगा, है ना। मैं वीडियो भेजूंगा, आप सब अपने मित्रों से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करवाइए।